सभी मित्रों को प्रणाम। सत साहिब, सत साहिब। प्रिय सत्संग प्रेमियों, एक मित्र ने प्रश्न किया है, पूछा है, जीवन में सफल कैसे हो, जीवन में सफलता कैसे मिले। साथियों, आज इसी विषय पर थोड़ी चर्चा करते हैं। कहते हैं कि भौतिकवाद में और आध्यात्म के मार्ग में हम आगे कैसे बढ़े, क्योंकि हमने रहना संसार में है और भौतिकवाद में रहना है और आध्यात्म में भी हमारी यात्रा सुगम आसान कैसे हो। साथियों, दो चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो समय का सदुपयोग करें, समय का दुरुपयोग नहीं करें। समय पर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठें, शाम को टाइम से सो जाएं, सुबह टाइम से उठें और 1 घंटा आधा घंटा जैसा भी समय मिले वैसा साधना करें, उस मालिक को याद करें, उसका ध्यान सुमरण करें, उसको सबसे पहले जैसे हमारी आँख खुले उस मालिक को नमन करें, धन्यवाद करें। हे मालिक, हे खुदा, हे सदगुरु बंदी छोड़, आपने नया सवेरा दिया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। उनका धन्यवाद करते हुए फिर आधा घंटा के लिए 1 घंटा के लिए जैसा भी समय हो साधना करें। साधना करने के बाद अपने नित्य के काम करें, नित्य के काम करें। जो भी आप काम करते हैं पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा के साथ काम करें। उस काम को करते हुए भी उस मालिक को, उस परमात्मा को, खुदा को एक पल के लिए भी ना भूलें। दूसरा, अपने प्रति ईमानदार हो, स्वयं के प्रति ईमानदार हो, काम के प्रति ईमानदार हो, अपने प्रति ईमानदार हो। जब आप किसी काम के प्रति ईमानदार होंगे, अपने प्रति ईमानदार होंगे, तो आपकी आध्यात्म की और भौतिकवाद की यात्रा सुगम होगी। दूसरा, सेवा करें। सेवा से हमारा अहंकार भाव गिरता है। सेवा जरूर करनी चाहिए, जैसी भी सेवा हो जाए वैसी सेवा करनी चाहिए। तन से, मन से, धन से सेवा में कभी चूक नहीं रहनी चाहिए। समय जैसा भी मिले, वो मालिक जैसी भी सेवा के लिए समय दे तो उसमें चूके नहीं। सेवा में तत्पर रहें, आगे रहें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सेवा से जैसा भी हम बीज बोते हैं, सेवा का जैसे भी बीज बोते हैं, तो घूम फिर करके एक न एक दिन वो हमारे पास ही लौट करके आता है। हमने बीज बो दिया है, अच्छा बीज बोया, सकारात्मक बीज बोया, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ बीज बोया, तो एक न एक दिन घूम करके वो हमारे पास ही लौट करके आएगा। इसलिए सेवा में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। नानक साहब ने सबसे पहले जीवों को सेवा में लगाया। सेवा से अहंकार गिरता है और अहंकार से आध्यात्म की यात्रा आगे बढ़ती है, सुगम होती है। और उसको जो सेवा करता है उसको इस लोक में भी और परलोक में भी, दोनों जगह वो आनंद में रहता है, खुशी में रहता है, हमेशा प्रेम में रहता है। इसलिए सेवा से कभी नहीं चूकना चाहिए। दो ही, एक तो समय का सदुपयोग करें, दूसरा सेवा करें। दो चीजों से जिसने जीवन में 2 चीज धार ली, समय का सदुपयोग करना और सेवा करना, ये 2 चीजों को जिसने अपना लिया वो जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता, वो हमेशा सफल ही होगा। चाहे वो आध्यात्म का मार्ग हो, चाहे भौतिकवाद का मार्ग हो, दोनों मार्गों में वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाएगा, उसकी दिन प्रतिदिन तरक्की होगी। साथियों, हमेशा कभी चूकना नहीं। ये मनुष्य शरीर अनमोल जीवन मिला है, ये किसी के काम आ जाए। कोई भूखा आ गया उसको रोटी खिलाए, प्यासा आ गया पानी पिलाए, और कोई भी दवा के अभाव में, पैसे के अभाव में, कोई रोगी, कोई बीमार तड़प रहा है, यथाशक्ति उसकी सेवा जरूर करें, जैसी भी बन पाए। चाहे पशु की सेवा करनी हो, पक्षी की सेवा करनी हो, मानव की सेवा करनी हो, जैसे भी जैसा भी समय मिले
जैसी भी सेवा दाता लगाए, जैसी सेवा खुदा लगाए, उस सेवा में कभी कोताही ना बरतें, कभी पीछे ना हटें। हमेशा एक ही भाव, सेवा का भाव रहना चाहिए। दूसरे काम आए, दूसरे के भले के लिए सोचनी चाहिए। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दोनों चीज़ों का ध्यान रखें। आप आध्यात्म के मार्ग में, भौतिकवाद के मार्ग में भी आगे बढ़ते जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधु सत साहिब, सत साहिब।